नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, आज हमने सिर्फ 2 चीज़ों से चटपटा सा नाश्ता तैयार किया हुआ है। अगर आपका कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा हो तो आप इसे बहुत ही जल्दी से तैयार करके खा सकते हैं। और कभी-कभार होता क्या है कि घर में अचानक से मेहमान भी आ जाते हैं, तो ऐसे में समझ में नहीं आता कि क्या बनाएँ, तो इसे आप समोसा कचौड़ी की जगह पर भी फटाफट से बना करके घर की ही चीज़ों से सर्व कर सकते हैं। इसे आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, साथ ही ऑफ़िस के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। साथ ही ये बनती भी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी है और बड़ी ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो इसके साथ खाने के लिए हमने एक चटपटी सी हरी चटनी, मूली और धनिया की भी बनाई हुई है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को क्रिस्पी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पापड़। तो हमने मूंग उर्दी वाला पापड़ लिया हुआ है, पुदीना फ्लेवर का। आप चाहें तो सादा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पुदीना फ्लेवर का ही लें। तो सबसे पहले हमने 2 पापड़ को तोड़ करके अच्छे से चूर कर लिया हुआ है और इसे हम मिक्सी जार में डाल के इसका एक दरदरा सा चूरा सा बना लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पापड़ के चूरे को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे मिक्सी जार में डाल के हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने इसे सिर्फ क्रश किया हुआ है, इसे हमने बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं करना है इस तरीके से। तो इससे ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और देखने में भी अच्छी होगी। तो हमने लिया हुआ है 4 उबले हुए आलू और इसे हम मैश कर लेंगे रफली। तो इसे भी हमने मिक्सी जार में डाल लिया हुआ है और इसके अंदर हमने 6 ब्रेड ली हुई है, इसे भी हम रफली आलू के साथ में ही डाल लेंगे। तो ब्रेड को आलू में डालने के बाद इसे हम मिक्सी में चला लेंगे दोनों को। मैं दिखा रही हूँ, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे एक बाउल में अपना ब्रेड और आलू इस तरह से निकाल लेंगे। इसे बाउल में निकालने के बाद हम इसके अंदर मिक्स करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ में 1 चम्मच खटाई के लिए अमचूर पाउडर, 1 पिंच हींग डाल लेंगे और 1/4 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, साथ में 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हरी कटी प्याज और हरी कटी धनिया डालेंगे और ऊपर से 2 हरी कटी मिर्च डाल लेंगे और ऐड करेंगे 2 चम्मच हरी चटनी। अगर आपके पास हरी चटनी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन हरी चटनी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, चटपटा सा। अब इन सारी ही चीज़ों को हम मसल कर एक टाइट सा डो इसका बना लेंगे और इसके बाद इसे चकला पर अच्छी तरह से हम चिकना कर लेंगे। तो आलू और ब्रेड का डो खूब अच्छे से तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे जिस किसी भी आकार में बना सकते हैं, सिलेंडर के आकार में, गोल या टिक्की के आकार में। तो हमने इसकी छोटी छोटी सी लोई सी बना ली हुई है और इसे हम हल्का सा बेलन से इस तरह से मठरी की तरह से बेल लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी सारी ही एक बार में तैयार करके रख लेंगे ताकि फ्राई करने में बिल्कुल ही आसानी रहेगी। इसके बाद हम एक स्लरी तैयार करेंगे। तो हमने लिया हुआ है 2 से 3 चम्मच के करीब में कॉर्न फ्लोर और इसमें हम 4 चम्मच के करीब में पानी डाल करके इसे घोल लेंगे इस तरीके से। तो स्लरी भी हमने तैयार कर ली हुई है। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की ओर। तो हमने अपनी सारी ही तैयारी पूरी कर ली हुई है, स्लरी भी बना लिया, पापड़ के चूरे भी बना लिए और साथ में इसे हमने तैयार करके एक प्लेट में रख लिया हुआ है। तो इस तरह से हम स्लरी को चला करके यूज करने के पहले इसमें अपनी टिक्की इस तरह से डुबा देंगे और इसके ऊपर हम चारों ओर से अपने पापड़ को जो हमने क्रश करके रखा हुआ है इसे लपेट लेंगे। इस तरह से हम अपनी सारी ही टिक्की को पापड़ में लपेट के तैयार कर लेंगे एक बार में। मैं दिखा रही हूँ, देखने में भी इसका कलर कितना प्यारा सा लग रहा है। और इस तरह से तैयार करने के बाद इसे फ्राई करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो हमने अपनी आंच पे एक कढ़ाई में तेल भी अच्छे से गरम किया हुआ है और इसके अंदर तेल के अंदर हम एक एक करके इस तरह से डाल देंगे। इस नाश्ते को हम मीडियम ही आंच पे पकाएंगे जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से 2 से 3 मिनट में एक सी कलर में बनके तैयार होगी। तो इस तरह से ये एक साइड सिक चुकी है तो इसे हम पलट लेंगे। तो इसमें हमने सिर्फ आलू और ब्रेड ही यूज किया हुआ है, ये सिर्फ 2 मिनट में ही तैयार हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है। तो इसे हम अलट पलट करके मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे जिससे ये खूब अच्छे से करारी सी बन के तैयार होगी। तो ये तैयार हो चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं।
ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। इस तरह से ये नाश्ता बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है। ये नाश्ता सिर्फ 5 से 6 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब भी खाना हो बस इसे फटाफट से निकाल करके आप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी सारी रेसिपी तैयार कर लेंगे और इसे तैयार करते हुए इसके साथ सर्व करने के लिए हम बनाएंगे एक चटपटी सी चटनी। तो हमने एक मिक्सी जार लिया हुआ छोटा वाला, इसमें हमने डाला हुआ 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 बड़ी हरी मिर्च, साथ में 2 लहसुन की कलियाँ और अब इसके अंदर हम डालेंगे 5 से 6 इंच मूली को हमने काट के डाला हुआ है और मूली के पत्ते ही इसके साथ हमने 2-3 मूली के पत्ते धुल के साफ़ करके डाले हुए और थोड़ी सी हरी कटी धनिया डाल देंगे इसमें। धनिया डाल के हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही में 4 चम्मच हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे और इसे बढ़िया सा पेस्ट इसकी चटनी हम पीस लेंगे। तो मैं दिखा रही हूँ कि इसकी चटनी कितनी बढ़िया सी बनके तैयार हो गई। इसके साथ खाने के लिए बिल्कुल ही हरी हरी सी यही चटनी हमने अपने आलू के मसाले में मिलाई हुई थी, आलू और ब्रेड के अंदर में। तो चटनी भी तैयार हो गई है। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने की ओर। हमने इसमें 2 चम्मच पानी भी मिलाया हुआ है जो मिक्सी में चटनी लगी हुई थी, इसे डाल करके। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। मैं दिखा रही हूँ कितना बढ़िया से बनके तैयार हुआ है ये नाश्ता, बिल्कुल ही क्रिस्पी क्रिस्पी और देखने में भी अच्छा है। इसका कलर भी बड़ा ही सुंदर आया हुआ है। दोस्तों, इस नाश्ते को आप हरी चटनी के साथ, चाहे तो समोसे वाली सोट और गुड़ की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चाहे तो आप टोमेटो केचप के साथ भी। तो ये कितना क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। इसे आप जब भी मन करे चटपटा सा खाने का फटाफट से बना के खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर ही कर दें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ही ट्राई करें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये इतनी करारी बनके तैयार होती है कि आप बाज़ार की समोसा कचौरी लाना भूल जाएंगे। तो इस रेसिपी को बना करके एंजॉय करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर ही बताएं कि कैसी लगी आपको। थैंक यू।